क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड 2025 का एमपी बोर्ड क्वेश्चन इंग्लिश का मैं सॉल्व करा रही हूँ। अगर आप क्लास 10th में हैं और इंग्लिश में कमज़ोर हैं, मेरा हर दिन 10 मिनट का वीडियो ऑन बेस 10th क्लास पे आता है। 10th क्लास की इंग्लिश इम्प्रूव करता है। तो आप मेरा 10 मिनट का वीडियो देखेंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप क्लास 10th में और इंग्लिश में कमज़ोर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए, रीड द पैसेज केयरफुली, ध्यान से ये पैसेज पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चन और आंसर दें गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं। इन 1866 में एल्फ्रेड नोबल स्वेडिश केमिस्ट एक एल्फ्रेड नोबल थे जो केमिस्ट थे, इंट्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, उन्हें एक नाइट्रोग्लिसरीन का फॉर्म बनाया दैट कुड बी हैंडल सेफली, जिसे बहुत सुरक्षित रखा। ही कॉल्ड इट डायनामाइट, उसे वो बारूद कह रहे थे। डायनामाइट मतलब बारूद कह रहे थे। इन 1875 में ही वेंट ऑन टू इन्वेंट गैलिग्नाइट। फिर वो गए 1875 में वो गए गैलिग्नाइट इन्वेंट करने। गैलिग्नाइट एक नाइट्रोजन और ग्लिसरीन का एक पदार्थ रहता है। दिस एक्सप्लोजिव वर यूज इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, ये विस्फोट यूज हुआ था इंजीनियर के थ्रू। बट दे ऑल्सो हैड एन ऑब्वियस मिलिट्री एप्लीकेशन, लेकिन उनके पास और भी मिलिट्री के चीज़ें थी। ऐसे कमिटेड पैसिफिस्ट, शांतिवादी होने के नाते नोबल होप्ड दैट इज एक्सप्लोजिव वुड प्रोवाइड सच अ डिरेंट टू वॉर। तो वो लोग शांतिवादी थे, तो उन्होंने सिर्फ किस लिए यूज़ किया था वो विस्फोट को रक्षा करने के लिए, लड़ाई में अपनी रक्षा करने के लिए। दैट दे वुड ब्रिंग पीस टू मैनकाइंड, वो चाहते थे कि वो शांति लाए लोगों के लिए। हिज इन्वेंशन डिड नॉट ब्रिंग पीस, उनका जो आविष्कार था वो शांति नहीं ला पाया। बट दे डिड ब्रिंग हिम अ मैसिव फॉर्चून, लेकिन वो ला पाए अच्छी किस्मत। विच ही यूज्ड इन हिज विल टू इंडो द नोबल प्राइज, उन्होंने इसे इस्तेमाल किया, उन्हें मिला नोबल प्राइज़ मिला। इसमें नोबल प्राइज़ मिला टू दोज हु इज़ कन्फर्ड अ ग्रेट बेनिफिट टू मैनकाइंड इन 5 कैटेगरी, उनको मिला जिन्होंने बहुत बड़ा लाभ करा है लोगों के लिए 5 कैटेगरी में। ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़े 32 1 10 100 10,000 लाख 32 लाख डॉलर, उन्होंने छोड़े 32 लाख डॉलर इन हिज विल, उनके विल में। टू फाइनेंस प्राइज, उन्हें प्राइज मिला फिजिक्स में, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में, शांति में। द बैंक ऑफ स्वीडन की बैंक इनॉग्रेट, जब स्वीडन की बैंक का उद्घाटन हुआ। अ न्यू नोबल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक, एक प्राइज़ बना इकोनॉमिक्स में। इन 1969 में। इन 1903 में मैरी क्यूरी बिकम द फर्स्ट विमेन, बनी पहली औरत टू विन नोबल प्राइज़, जिन्होंने जीता नोबल प्राइज़। शेयरिंग इट विथ हर हस्बैंड, उन्होंने ये बांटा अपने पति के साथ। अल्फ्रेड नोबल कौन थे? अभी आगे देखा अपन ने किसे, स्वेडिश केमिस्ट थे ना, ये अपन ने ऊपर ही देखा था सी बार। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस, अल्फ्रेड नोबल ने क्या बनाया था? ये भी पहली लाइन में दिख रहा था, फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ नोबल, कब हुआ था बैंक ऑफ स्वीडन इकोनॉमिक का नोबल प्राइज़ कब इंट्रोड्यूस किया था? तो कब किया था उन्होंने इकोनॉमिक का नोबल प्राइज़? 1969 में। ठीक है, तो 1969 पे अपन टिक करेंगे, 1969 पे। Why did Alfred leave $32,000 लाख डॉलर इन हिज विल, क्यों उन्होंने छोड़ दिए थे $32,000? तो
टू फाइनेंस किस में पैसे लगाए थे उन्होंने? सब में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस, सब में उन्होंने पैसे लगाए थे। हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू विन नोबेल प्राइज? कौन ने जीता था? मैरी क्यूरी ने। रीड द पैसेज केयरफुली, ध्यान से पढ़ें पैसेज एंड आंसर द गिवन बिलो। गांधी जी ट्रैवल अलॉट, गांधी जी बहुत ज़्यादा यात्रा करते थे। ही ऑलवेज, देखो ईडी लगा है ना तो थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो थे होगा, था, गया, खाना खा लिया उसने। ही ऑलवेज ट्रैवल्ड थर्ड क्लास इन ट्रेन, वो ट्रेन की थर्ड क्लास में हमेशा यात्रा करते थे। ही डिड सो बिकॉज ऑल पुअर पीपल, वो ये इसलिए करते थे गरीब लोगों के लिए। इन इंडिया, भारत में ट्रैवल थर्ड क्लास, थर्ड में। इन दोज डे, उन दिनों में, वर 3 क्लास इन ट्रेन, 3 क्लास रहती थी ट्रेन में। वंस, एक बार, गांधी जी गॉट ऑफ एट मुंबई, गांधी जी मुंबई गए फ्रॉम अ थर्ड क्लास रेलवे अपार्टमेंट, थर्ड क्लास रेलवे अपार्टमेंट से। लॉट ऑफ पीपल हैड कम टू मीट हिम, बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए। अमंग देम, उनमें से, वर सम अमेरिकन मैन एंड वीमेन, उनमें से कुछ लोग अमेरिकन और आदमी और औरत थे। दे वेंट इनटू गांधी जी कंपार्टमेंट, वो गए गांधी जी की कंपार्टमेंट। दे सो दैट इट इज़ वेरी स्मॉल, उन्होंने देखा कि ये बहुत छोटा है। वाई डजंट ही ट्रेवल फर्स्ट? आस्क वन ऑफ द लेडी, उनमें से एक औरत ने बोला कि वो पहली क्लास में क्यों नहीं ट्रैवल यात्रा करते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेट्स गो एंड आस्क हिम, चलो चलते हैं और उनसे पूछते हैं। रिप्लाई वन ऑफ द जेंटलमैन, एक जेंटलमैन ने कहा। मिस्टर गांधी, वी हैव कम टू आस्क यू अ क्वेश्चन, हम आए हैं आपसे एक प्रश्न पूछने। द जेंटलमैन सेड टू द गांधी जी, जेंटलमैन ने कहा गांधी जी से, यू आर द लीडर ऑफ इंडियन पीपल, आप नेता हो भारतीय लोगों के, बट यू ट्रैवल थर्ड, लेकिन आप यात्रा क्यों करते थर्ड में? प्लीज़ टेल अस, प्लीज़ हमें बताएं, वाई यू ट्रैवल थर्ड, आप क्यों तीसरे में यात्रा करते हैं? गांधी जी लाफ्ड एंड सेड, गांधी जी हंसते और कहते हैं, द आंसर इज़ वेरी सिंपल, आंसर बहुत ही सिंपल है, सरल है। आई ट्रैवल थर्ड, मैं थर्ड क्लास में इसलिए यात्रा करता हूँ, बिकॉज देयर इज़ नो फोर्थ, क्योंकि चौथा नहीं है, फोर्थ क्लास नहीं है। ही लाफ्ड अगेन, फिर वो हंसे, एंड द अमेरिकन लेडीज एंड जेंटलमैन लाफ विद हिम, और अमेरिकन जो लेडीज़ थी और आदमी थे, औरत थी और आदमी थे, वो सब उनके साथ हंसने लगे। इन विच क्लास गांधी जी ट्रैवल इन, कौन सी क्लास में गांधी जी यात्रा करते थे? ट्रैवल मतलब यात्रा, तो थर्ड क्लास में। हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन, कौन मिलने आया गांधी जी से? कुछ लोग आए, बहुत सारे लोग आए, लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग आए थे उनसे मिलने। विच कंट्री मैन एंड वीमेन वेंट इनटू गांधी जी, कौन से देश के लोग आए थे गांधी जी के कंपार्टमेंट में? अमेरिका के। ये भाई अपोजिट वर्ड, पुअर का उल्टा क्या होगा? पुअर मतलब गरीब, गरीब का उल्टा रिच, रिच मतलब अमीर, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, होली मतलब पूजा करने वाला। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिंपल, सिंपल का पर्यायवाची बताएं। स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, स्मार्ट मतलब इंटेलिजेंट, इजी, इजी मतलब आसान, तो सिंपल का इजी हो जाएगा, और डिफ़िकल्ट मतलब कठिन। तो ये हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसके आगे वाला सेक्शन नंबर बी नेक्स्ट पार्ट में करवाऊँगी कल, तो देख लेना। पढ़ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, इंग्लिश में कमज़ोर हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बस।